प्रिय विद्यार्थी, अंग्रेजी का पेपर हो चुका है। अच्छा ही हुआ होगा जिन्होंने पूरे साल मेहनत की, उनका अच्छा। एक बात और है कि अगर आपका दिमाग पॉजिटिव रहता है तो पेपर अच्छा होता है। कोई भी मंत्र का उच्चारण आपके दिमाग को पॉजिटिव रखे। अब हिंदी अनिवार्य कक्षा 12वीं के बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोल रहा हूं, तो आप ध्यान से सुने और इन्हें याद भी करें। कवि ने संसार को मूड क्यों कहा? प्रश्न वापस सुनिए। कवि ने संसार को मूड क्यों कहा है? मूड का मूर्ख होता है। प्रश्न दूसरा, नई चमकीली साइकिल और चमकीले इशारे से क्या तात्पर्य है? ये पतंग वाले पार्ट से। नई चमकीली साइकिल और चमकीले इशारे से क्या तात्पर्य है? अगला प्रश्न, पतंग कविता के आधार पर बच्चों की विशेषताएं बताइए, उनके व्यक्तित्व की। पतंग कविता के आधार पर बच्चों के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। अगला प्रश्न, सब घर एक कर देने माने पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। सब घर एक कर देने की माने पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, प्रातः नभ और भोर के नभ में अंतर बताइए। प्रातः नभ और भोर के नभ में अंतर बताइए। ये शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता से लिया गया है। अगला प्रश्न, हमें दोनों को संग रुलाने पंक्ति का भावार्थ बताइए। ये अपाहिज कविता है। हमें दोनों को संग रुलाने, ये अपाहिज कविता का भाग है। अगला प्रश्न, कवि ने बादलों को विप्लवी कहकर क्यों संबोधित किया है? क्रांतिकारी क्यों कहा है? विप्लवी का अर्थ है क्रांतिकारी। लक्ष्मण मूर्छा में राम की व्याकुलता का वर्णन कीजिए। यानी लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए तो राम कितने दुखी हुए, उसका वर्णन करना है। उमा शंकर जोशी का परिचय दीजिए। परिचय में उनका जन्म, मृत्यु, रचनाएं। महादेवी वर्मा का परिचय दीजिए, जन्म, मृत्यु और उनकी रचनाएं। भक्तिन संस्मरण के आधार पर भक्तिन की विशेषताएं, उसके वक्त